इस वक्त केंद्र और दिल्ली की सरकार एकदम आमने सामने है। आरपी सिंह, एक बड़ा आरोप यह लग रहा है आपके ऊपर कि मुंबई में तो बीएमसी लड़ रही है, यहां तो आपकी 3 एमसीडी का आता पता ही नहीं है कहीं। ये बड़ा आरोप लग रहा है आप पर। बोलिए फटाफट, फिर आतिशी और अभिषेक भट्ट बोलेंगे। डॉक्टर महाजन आपके पास भी आ रहे हैं। रोहित, आज अगर जमीन पर कोई सफाई का, डिसइंफेक्शन का काम कर रहा है तो एमसीडी कर रही है। दिल्ली सरकार के पास थोड़ा कोई वो महकमा है जहां पर नीचे जाकर डिसइंफेक्ट छिड़का जा रहा है, जहां पर जाकर घर घर जाकर डिसइंफेक्ट छिड़का जा रहा है। और तो इनसे पूछे, जो लंगर बांटा था, जो शुरू में भोजन बांटा था, उसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली के एमसीडी के स्कूल से और दिल्ली के एमसीडी का स्टाफ था। उसमें मुझे याद है एक बहन की डेथ भी होगी उसमें जी, उनको इन्होंने अवार्ड भी दिया है दिल्ली सरकार ने। तो ये कितना छिछोरापन है। तो कह रहा हूँ कि दिल्ली के स्कूल भी यूज करोगे, दिल्ली के स्टाफ को भी, एमसीडी के स्टाफ को भी यूज करोगे, और बाद में दिल्ली के एमसीडी कंपनी। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि 2 जगह पूरी फैसिलिटी खाली पड़ी है, हमारे पास सुविधा नहीं है, आप ले लीजिए, हम तो दे रहे हैं। और अगली बात मैं वापस कह रहा हूँ, वही जो आपने लास्ट में बात की, दिल्ली आज राम भरोसे है, दिल्ली पूरी राम भरोसे। आज उन्होंने कह दिया हमारे बस का नहीं है, दिल्ली राम भरोसे है। राम भरोसे नहीं सर, मोदी भरोसे कहिए, फिर हर्षवर्धन जी के भरोसे कहिए। फिर मैं एक मिनट सुन लीजिए सर, एक सुन लीजिए। अगर स्टेट आज ये इस्तीफा दे दे, हम ले लेंगे, चिंता कर लेंगे ना जी। ये तो कहते थे हमने 4 गुना तैयारी करके, वो शब्द है थोड़ा केजरीवाल साहब के शब्द, हमने 4 गुना तैयारी करके है। यहाँ तो 1 गुना में ठाठा फिर सो रखा है मामला। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अब ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में बेड खाली, तो क्यों चिंता करें? और वहां पे मार्क कर देना कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में हम बाकी कोविड के अलावा इलाज नहीं करेंगे। कौन रोक रहा है? वो कोविड डेजिग्नेटेड कर दें, क्या फर्क पड़ता है उसमें जी? वो प्योरली कोविड डेजिग्नेटेड कर दें। आपने सुना सत्येंद्र जैन ने क्या कहा? जिन रेल के डिब्बों की हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने चिट्ठी लिख रखी है, रेलवे ने अस्पताल भी देने की बात कही थी, उस पर कोई जवाब नहीं है। आपके सामने कहा ना उन्होंने। मैं जवाब देता हूं, सुनिए, मैं जवाब देता हूं। अगर उन्होंने चिट्ठी दे रखी होगी, मैं कह रहा हूं, श्योर कर रहा हूं, मैं ऐसे श्योर कर रहा हूं, अगर चिट्ठी उनकी, अगर आज की तारीख से पहले की चिट्ठी गई होगी, तो मैं श्योर करूंगा कि वो डब्बे तुरंत के तुरंत आएंगे। वो अगर इनकी चिट्ठी आज की तारीख होगी, झूठ बोलने में माहिर नहीं लोग, अगर आज की तारीख की चिट्ठी पहले की होगी तो डब्बे तुरंत आएंगे, मैं कह रहा हूं। ठीक है आतिशी, बोलिए अपनी बात, उसके बाद अभिषेक आपके पास आ रहा हूं। ओके आरपी साहब बोलिए। आतिशी, किस प्रकार की बातें आरपी सिंह जी करते हैं? सुबह से कई डिबेट पे हम साथ हैं, तथ्यों पर बात करिए आरपी सिंह जी। पहली बात, आरपी सिंह जी वो सुनती रही ना आपको? आरपी सिंह उन्होंने चुपचाप सुना ना? नहीं बोला आपको? आरपी सिंह मुझे नहीं पता, आरपी सिंह मुझे नहीं पता आप कितने चैनल्स पे होके आए हैं, लेकिन मैं आपसे केवल एक बात कह रहा हूं सर, यहां पे एक बार में एक ही आदमी बोलेगा, प्लीज। आप बोलते रहे, वो सुनती रहे। भाजपा, बीच में किसी को बोलना होगा तो मैं बोलूंगा सर। बोलिए आतिशी। भाजपा कोई एहसान नहीं कर रही है साफ सफाई का काम करके एमसीडी में, ये आपकी जिम्मेदारी है। बात तो आप ऐसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप दिल्ली पे। वो भी कोई साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कितना हो रहा है पूछ लीजिए। मैं एमएलए हूँ, मुझे पता है, मेरे ऑफिस में फोन आते रहते हैं, सैनिटाइजेशन करवा दो। एनसीडी को कॉल कर करके थक गए, कोई सैनिटाइजेशन करने नहीं आया। पहली बात। दूसरी बात, एमसीडी के इतने अस्पताल हैं दिल्ली में, आप खुद क्यों नहीं चला सकते हैं? आरपी जी आप मानते नहीं ना? आरपी जी मानेंगे नहीं ना? आरपी जी मानेंगे नहीं ना? क्या है बताइए? आरपी सिंह जी मानेंगे नहीं ना? बात सुन रही हूँ। अच्छा लगेगा क्या कि आवाज डाउन करें किसी की? आप लोग, आप नेशनल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी के सर, इतनी बड़ी पार्टी आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बोल सकते ना? तो सर आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा कि उन्होंने जितनी बातें बोली वो झूठ है, आप साबित कर दीजिएगा उन्होंने जितनी बातें बोली झूठ है। लेकिन इनके बाद अभिषेक जी बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे, फिर आपका नंबर आएगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। प्लीज आतिशी बोलिए। तीसरी बात जो मैं कह रही थी, इनके पास तो एमसीडी के इतने अस्पताल है, इतनी स्वास्थ्य सेवाएं एमसीडी के पास है। एक बेड एमसीडी बता दे, एक हॉस्पिटल एमसीडी बता दे जो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कोरोना। वो तो कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा 2 अस्पताल देने को तैयार हैं। वो अभी तो कहा आपके सामने, वो खुद चलाए, वो खुद अस्पताल चलाते हैं, अभी भी चला रहे हैं। बड़ा हिंदुरा इतना बड़ा अस्पताल है उनका, क्यों नहीं उसे कोविड अस्पताल बनाते? उसके डॉक्टर, उसके नर्स वहां पे ट्रीट करें कोविड के पेशेंट्स को। वो तो वो करने को तैयार नहीं है। उसके बाद आरपी सिंह जी कहते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ आरपी सिंह जी के एलएनजेपी में किसी को एडमिशन मना नहीं होता। कोई भी एलएनजेपी जाएगा, उसको दिल्ली की सरकार के अस्पताल में एलएनजेपी में एडमिशन मिलेगा, जब तक वहां पर बेड खाली है। आज वहां पे 1000 से ज्यादा बेड खाली है, जीटीबी में 1000 से ज्यादा बेड खाली है। इतने वीडियो जो आते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वीडियो आते हैं, कहते हैं आरएमएल में एडमिशन नहीं मिला, सफदरजंग में एडमिशन नहीं मिला, हमें इस प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला। हम प्राइवेट अस्पताल को छूते हैं तो सारे बीजेपी के प्रवक्ता प्राइवेट
अस्पतालों को डिफेंड करने आ जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों को अगर कोई छू दे तो आरपी सिंह जी मुझे आवाज डाउन करनी पड़ जाएगी, फिर आपको बुरा लगेगा रोहित जी कि हम इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हमारी आवाज बंद कर दी। आपसे मैं लगातार जब तक सवाल पूछ रहा था आप बोल रहे थे, आपसे किसी ने कोई टोका टाकी नहीं की। अभिषेक जी, डॉक्टर महाजन, आतिशी, तीनों आपको सुनते रहे बिना किसी टोका टाकी के। उसके बाद वो जब भी बोल रही हैं आप लगातार टोका टाकी कर रहे हैं। अच्छा चलिए, या तो तय कर लीजिए कि ठीक है आपको ऐसे ही करना है, तो फिर मैं हट जाता हूं बीच में से। अच्छा चलिए, बहन को बोलने दीजिए, पूरा कीजिए आतिशी, उसके बाद अभिषेक जी बोलेंगे। बिल्कुल मैंने कहा एलएनजेपी में किसी को एडमिशन रिफ्यूज नहीं किया जाता। और एक और चीज जो अभिषेक दत्त जी ने सबसे पहले कही थी, इनकी पार्टी के प्रवक्ता भी हर चैनल पे एक ही राग आलाप रहे हैं। अभिषेक जी से मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि वो तथ्यों पे बात करते हैं। हमारे 10,000 बेड हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, जिसमें से 5,000 बेड कोरोना के लिए हमने रखे हुए हैं। 5,000 बेड हमने दिल्ली के 3 सबसे बड़े अस्पताल कोरोना के लिए रख दिए हैं, जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी। ये आपकी बात सही है कि दिल्ली के कई छोटे छोटे अस्पताल हैं, लेकिन जब किसी में से 20 बेड, 30 बेड, 40 बेड है तो वहां पे कोरोना के इलाज में उनको अलग से रखना मैनेजमेंट दृष्टि से फीजिबल थोड़ा कम होता है। 50% बेड रखे हुए तो आप 36 में से 4 का आंकड़ा मत दीजिए। ओके।